भारद्वाज जी ने बोलने का मौका दिया। तब आनंद फानंद में और जिस तरीके से राहुल जी ने पार्लियामेंट में इन झुग्गी बस्ती वाले हमारे साथियों की आवाज़ पहुंचाने का काम किया, उसके बाद आनंद फानंद में रेखा जी ने ये बात कह तो दी है, लेकिन उसके बाद ना तो कोई ऑर्डर आया है विधानसभा घेराव करके ही रहेंगे और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करके ही रहेंगे। बैरिकेडिंग भी करी जा चुकी है। मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि हम सर, जो आप यहाँ जो आज आए हैं, क्या विधानसभा में जो घेराव की जो बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो घेराव करेंगे, तो क्या मांग रहेंगे आप जो बीजेपी सरकार से? सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि जो 1500 छुट्टियों को तोड़ा है इन्होंने, उसको तोड़ा क्यों, क्या कारण था, और अगर उनको तोड़ा गया है तो किस नियम के तहत तोड़ा गया, किस कानून के तहत करे। वो गरीब बच्चे आज जिनको तोड़ा गया है वो पटरियों पर पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, न उनकी कोई खाने की व्यवस्था है और न कोई पीने की व्यवस्था है, और वो आसमान के नीचे खुले में पड़े हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो हम रेखा गुप्ता सरकार से ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से एक टीम बनाए और उनको वैकल्पिक स्थान दें और उनको खाने का इंतजाम किया जाए, और दिल्ली में जो झुग्गी झोंपड़ी तोड़े किस कानून के तहत ये हमें बताया जाए। चुनाव से पहले एक बीजेपी की तरफ से नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान, तो वो उल्टा दिख रहा है, वो जमीनी हकीकत पर दिख रही है। ये पार्टी सत्ता में आना चाहती थी, ये झूठे नारे दिए गए और झूठे नारों की वजह से ये सरकार बनी। अब हम इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपका पास क्या कानून था, आप आप जनता के बीच में गए, क्या ये झूठ बोल के आपने जो ये काम किया ये सही है? तो हम ये चाहते हैं तत्काल प्रभाव से आज जो विधानसभा है हम इसे चलने नहीं देंगे जब तक ये घोषणा नहीं करते कि इन 1500 जो झोपड़ी तोड़ी है इनकी क्या व्यवस्था है आपके हाथ में। तो आक्रोश में जैसे आप लोग यहाँ दर्ज करवा रहे आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ तो मांगे ऐसी भी होंगी, जैसे 2500 रुपए की जो मांग थी, मतलब महिलाओं की मांग जो इलेक्शन से पहले बीजेपी ने किया, वो भी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। जब सरकार आई थी तो इन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम रखा था। आपको मैं ड्राफ्टिंग को दिखा सकता हूँ। 11 सूत्री कार्यक्रम, जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया 2500 का जो प्रत्येक देंगे, आप बताइए कहाँ है वो, किसको दिया है? झुग्गी झोंपड़ी के बारे में आप कह रहे, किसको झुग्गी झोंपड़ी की जगह वैकल्पिक स्थान आपने दिया? हमारे 1,01,85,000 हमारे मकान खड़े हैं। अगर झुग्गी झोंपड़ी तोड़नी थी तो पहले उनको पोजेशन लेटर देते, तो उन झुग्गियों को आपको तोड़ना चाहिए थे। और बहुत सारी पानी के बारे में आपने कहा था, पानी के बारे में आप देखिए, गंदा पानी अभी हमने जिला जब से सरकार, नहीं तो कभी पहले से इतना गंदा पानी नहीं आता था, और पानी आपने देखा पूरी दिल्ली की जनता से आती थी। कांग्रेस की ही देन है जो ऐसी झुग्गियां बसी हुई है, कांग्रेस की ही राज में। हम तो 2013 से सत्ता में ही नहीं है। जो पार्टी रही है सत्ता में, ये तो उनसे पूछा जाए। हम तो ये डिमांड करते हैं, जब हमारी सरकार थी तो न गंदा पानी आता था, न बिजली जाती थी, न झुग्गियां तोड़ी जाती थी, गरीब आदमियों को आशियाना देते थे, तब वैकल्पिक आधार पर हम सारे काम करा करते थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछली सरकार ने भी किया, और ये जब से सत्ता काम बीजेपी आई है इसने ये काम करना चालू कर दिया। राहुल गांधी जी भी गए थे वजीराबाद, वहां पे दौरा किया था उन्होंने, वहां पे झुग्गियों वालों से बातचीत की थी। हमारे जननायक हमने डिमांड करी राहुल जी से कि दिल्ली में बहुत गरीब जनता के साथ बहुत अनहोनी हो रही है, आपको वहाँ चलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी उसमें जेलर वाले बाग में गए, उन्होंने स्थिति को समझा, जमीनी हकीकत को पहचाना, और जमीनी हकीकत पहचानने की वजह से आज उन्होंने कहा हम सब लोग, और मेरे नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, हम दिल्ली विधानसभा का हमें घेराव करना है, और उनको बताना पड़ेगा कि ये जो आप काम करें ये सारा काम गलत है।